एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मेहताब स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज हमारी कंडीशनल ऑर्डर औपबंधिक क्रम रीजनिंग का जो चैप्टर है, पिछली क्लास में एक दो चैप्टर मैंने आप लोगों को क्लासेस ली हैं, आप लोगों को बताया है। तो बेसिक से क्वेश्चन है, तो एक दो क्लासेस और रहेंगी हमारी। तो यहाँ पे हमारा 13 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे है, नीचे दिए गए क्रम में कितनी ऐसी अभाज्य संख्या है जिनके ठीक बाद सम संख्या है जो 6 या 4 से पूरी तरह से विभाजित होती है, विभाजित हो जाता है, उसके ठीक बाद विषम संख्या है। तो यहाँ पे हमारी कितनी संख्याएं हैं? पहली तो हमारी आ जाएगी 17, 6 और 4 से इसमें हमें बोला है 6 और 4 से क्या है, 6 और 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। पहले तो हमारा 17 आएगा, दूसरे नंबर पे यहाँ पे हमारा 16 हो जाएगा। उसके बाद कौन कौन सी है, तो उसके ठीक बाद विषम संख्या है। तो ठीक बाद विषम संख्या ये है। उसके बाद हमारा है 13, 6 और 4 से पूरी तरह से विभाजित। तो यहाँ पे जो हमारा और भी हैं, और तो यहाँ पे कोई नहीं है, एक 17 है, 16 है और यहाँ पे 13 है। तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आया है ऑप्शन नंबर 1 में है 1, B 2, C 3, D 4। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर होगा C, जो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला है, नीचे दिए गए क्रम में ऐसे कितने एक हैं जिनके ठीक पहले 9 हैं और ठीक बाद 7 नहीं है? तो ठीक बाद 7 नहीं है। एक 9 तो ये है हमारा, एक 9 हमारा यहाँ पे है, इसके जस्ट बगल में 1 है, फिर उसके बाद 7 है। ये बोल रहा है कि उसके बाद 7 नहीं होना चाहिए। औरों में से हमारे 9 है था कि ठीक 1, तो यहाँ पे बोला था 1। ऐसे कितने एक हैं जिनके ठीक पहले 9, ठीक पहले 9 है, बाद में 7 नहीं है बोला, तो यहाँ पे 7 है। तो यहाँ पे 1, बाद में 7, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी आ जाएगा। तो अगर वो 7 है बोलता तो हम और लेंगे, उसने बोला है कि 7 नहीं है, 1 के बाद 7 नहीं, तो 1 के बाद यहाँ पे 1 है, 7 उसके बाद है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारा। तो अगला है, नीचे दिए गए अंक क्रम में ऐसे कितने 9 हैं जिनके ठीक पहले न तो 6 है, ठीक पहले न तो 6, ठीक बाद न तो 3 है। एक 9 तो ये हो जाएगा। इसमें बोला है ऐसे कितने जिनके ठीक पहले 6 न ठीक पहले ऐसे कितने 9 हैं जिनके ठीक पहले न तो 6 हैं, ठीक पहले न तो 6 हैं और बाद में न तो 3 है। एक तो 9 ये है, ठीक पहले न तो 6 है, एक 9 ये है, एक 9 ये है, ठीक पहले न तो 6 है, बाद में 3 नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन में आंसर निकल के आएगा 4 आ जाएगा। उसने बोला था कि कितने ऐसे 9 हैं जिनके पहले न तो 6 है और बाद में न तो 3 है। अगला है, निम्नलिखित अंक श्रेणी में ऐसे कितने 8 है जो 1 से पूर्णतः विभाजित हो तथा अपने अगले अंक से पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ पे हमें संख्याएं दी है 8, 2, 4, 5। तो इनमें से अंक ऐसे कितने 8 है जो 1 से पूर्णतः विभाजित होते हैं? तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 8, 4, 8, 4 और 2, 8, 2 और देखेंगे हम, और कहीं पे है एक, यहाँ पे है 2, 8, 4। तो यहाँ पे हमें पूछा था कि अंक श्रेणी में ऐसे कितने 8 है जो एक चीज़ नहीं लिखी है, तो जो पिछले अंक से, तो यहाँ पे हमारा पिछले था, तो पिछले अंक से पूर्णतः विभाजित हो तथा अपने अगले अंक से पूर्णतः विभाजित न हो। तो यहाँ पे हमारे 4 बन रहे हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने टी है जिनके ठीक पहले
जिनके ठीक पहले P है लेकिन बाद में S नहीं है, तो ऐसे कितने T हैं। तो यहाँ पे उसने बोल रखा है कि जिनके पहले P हैं, पहले P हैं T के और बाद में S नहीं है, एक तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे बताया था कि कितने ऐसे T है जिनके ठीक पहले P है लेकिन बाद में S नहीं है, तो यहाँ पे हमारे 3 T बन रहे जिनके ठीक पहले P है लेकिन बाद में S नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। तो अगला है निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने M हैं जिनके पहले D तो या N आते हैं। कितने ऐसे M हैं पहले D या M आते हैं। एक तो ये हो गया हमारा M है जिनके पहले D या N आते हैं, तो एक M, दूसरा ये बन गया, और तीसरा कौन सा M है जिनके पहले D और N, एक ये हो गया D या N, दोनों में से कोई भी आ सकता है। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारे जो बन रहे हैं 1 2 3 4। तो क्वेश्चन में पूछा था ऐसे कितने M हैं जिनके ठीक पहले D या N है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने A हैं जिनके ठीक पहले, जिनके ठीक बाद बोला है, बाद L है लेकिन L के ठीक बाद X नहीं है, तो ऐसे कितने E हैं, ऐसे कितने E हैं जिनके ठीक बाद L हैं, तो ऐसे कितने A हैं जिनके ठीक बाद L है। ठीक बाद L है बोला है, X नहीं है, इसके बाद है ना, तो यहाँ पे एक ये हो जाएगा ALA। अगला हमारा हो जाएगा ALA, LC हो जाएगा एक यहाँ पे हो जाएगा ALQ। तो उसने बोला है कितने ऐसे हैं जिनके ठीक बाद L है लेकिन X नहीं है, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे बन रहे 3, तो यहाँ पे 3 है हमारे। तो ऑप्शन में कहीं भी हमारा 3 नहीं आ रहा है, तो एक ऑप्शन अगर और डाल के यहाँ पे 3 कर देंगे तो ऑप्शन नंबर E हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस क्लास में हमारे इतने ही क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्लास में 20वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बाकी 1 2 क्लासेस अभी और रहेगी, तो ये वाला चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा।